हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग देख रहे हैं शीश कक्ष विधि। ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की एक औद्योगिक विधि है। ये भी बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट विधि है बेटा। ठीक है, तो चित्र देखिए बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। चित्र में आप बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले आप क्या लेते हैं, सिद्धांत लिखते हैं ना। तो सिद्धांत में आप पहले क्या लिखेंगे, मैं बोलता जा रहा हूं, आप सुनते जाएं। सबसे पहले सल्फर या तो आयरन पायराइड को वायु की उपस्थिति में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। बस इतना लिखेंगे, फिर रिएक्शन लिखेंगे। अगर सल्फर लिए हैं तो सल्फर वायु की उपस्थिति में इसका दहन करते हैं तो बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। यदि आप ले रहे हैं, ये नहीं लेना चाहते, तो आप आयरन पायराइड ले लीजिए। ठीक है बच्चों, ये देखिए, अगर आयरन पायराइड ले रहे हैं तो फिर फेरिक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, फिर देखिए दूसरा आप क्या लिखेंगे, सिद्धांत में आप दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड वायु के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड NO की उपस्थिति में क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है। अब तीसरा स्टेप, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाता है। तो अब देखेंगे SO3 ये क्रिया कर रहा है H2O के साथ और ये बदल जाएगा H2SO4 में। ठीक है बच्चों, तो बस इतनी ही 3 रिएक्शन है जिसे आप सिद्धांत के अंदर लिखेंगे। फिर इसके बाद ये खतरनाक सा चित्र बनाएंगे और इसके बाद आप इसकी विधि लिखेंगे। अब मैं विधि आपको समझा रहा हूं बेटा। विधि में देख लीजिए पहले कितने चैम्बर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 चैम्बर है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सल्फर तथा वायु, इसकी जगह आयरन पायराइड हो सकता है, मैं सल्फर लेके चल रहा हूं। सल्फर तथा वायु को सबसे पहले हम सल्फर बर्नर में ले जाते हैं। अगर आयरन पायराइड होता तो पायराइड बर्नर बोलते हैं। सल्फर तथा वायु को हम एक सल्फर बर्नर पर लेके जाते हैं, जहां पर सल्फर यानी गंधक सल्फर वायु के साथ क्रिया करके या वायु की उपस्थिति में उसका दहन होकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब जब सल्फर डाइऑक्साइड बनता है तो सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा और वायु भी होती है। वायु में जैसे वायु में अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और भी गैसें हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है उस सल्फर डाइऑक्साइड में वायु भी है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और वायु इन दोनों का मिश्रण अब हम नली से निकालकर नाइटर पात्र में ले जाते हैं। बच्चों नाइटर पात्र कुछ भी नहीं है, एक बर्तन है जिस बर्तन में आप सोडियम नाइट्रेट तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण पाएंगे। तो इस बर्तन में यानी नाइटर पात्र में सोडियम नाइट्रेट तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका काम क्या है बच्चों, यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड और वायु का जो मिश्रण आ रहा है ना, तो वायु में नाइट्रोजन गैस की भी मात्रा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को वो बदल देता है नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में। तो ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और वायु जब अंदर प्रवेश करती है तो यहाँ पर अब जो हमारे पास गैस निकल रही है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैस और साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी बाहर हो रही है। तो बन गया ना नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब यहां से ये गैसों का मिश्रण निकलकर ग्लोवर टावर में प्रवेश करता है। ये बच्चों ग्लोवर टावर है। ग्लोवर टावर में क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे हैं क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होते हैं तथा ऊपर से नली के द्वारा 65% सांद्रता वाला H2SO4 तथा नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट इनका मिश्रण गिराया जाता है। यहाँ पर ये गैसें और ऊपर से गिर रहा 65% सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट आपस में इनके मध्य अच्छे से क्रिया करता है। ये सिर्फ इसीलिए माध्यम लगाया गया ताकि ये मिक्सचर अच्छे से मिलकर रासायनिक अभिक्रिया कर सके। ठीक है, तो अच्छे से रासायनिक अभिक्रिया होती है तो बेटा ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, इसका कुछ अंश और कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 में और हमको 80% सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक अम्ल तली पर प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे पास इस चैम्बर में जो गैसें अंदर प्रवेश की हैं इसमें अभी भी कुछ ऐसी गैसें हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
ठीक है। ये गैसें अभी भी कुछ शेष है जिसे हम नली से गुजार कर लेड चैम्बर में ले जाते हैं, ठीक है। लेड पीबी कक्ष, ये कांच के बने होते हैं, यहाँ मैंने 3 बनाए, 3 से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। लेड कक्ष होते हैं। इस लेड कक्ष में ऊपर से भाप गिराई जा रही होती है, ऊपर से भाप गिराई जा रही होती है। तो यहां से जो सल्फर डाइऑक्साइड अंदर प्रवेश करती है वो वायु से यानी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो बनाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेती है तथा ऊपर से गिरने वाली भाप के साथ ये क्रिया कर लेती है, यानी जल के साथ क्रिया कर लेती है और सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाती है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो यहाँ पर बनता है वो 65% सांद्रता वाला होता है, जो नीचे से नली से निकलकर ग्लोवर टावर में पहुंचता है। ये देखिए यहाँ से आया और ये ग्लोवर टावर में, ये देखिए ये 65% सांद्रता वाला H2SO4 ग्लोवर टावर में पहुंचता है। अब यही देखना है कि ये कहां से आया, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, ये तो हम जान गए। अब हमारे पास क्या है, यहां पर सारी सल्फर डाइऑक्साइड लेड चैम्बर में यूज हो जाती है। इसके अलावा अब हमारे पास NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और NO2 गैस बचती है, जो अब इस लेड चैम्बर से बाहर निकलती है और जाकर गैलुसाक, ये लास्ट वाले टावर को गैलुसाक टावर कहते हैं, गैलुसाक टावर में पहुंच जाती है। गैलुसाक टावर में कोक भरा होता है, ये देखिए ये बीच में कोक भरा होता है तथा गैलुसाक टावर में ऊपर से ठंडा H2SO4 गिराया जा रहा है, ऊपर से ठंडा H2SO4 गिराया जा रहा है। ये ठंडा H2SO4 जो है ये नीचे से आ रही नाइट्रिक ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके बना लेता है नाइट्रोसिल हाइड्रोजन सल्फेट, जो कि नली से गुजरकर ग्लोवर टावर में आता है। तो ये देखिए आप जान गए ना आप ये सब कहां से आए। साथ ही साथ गैलुसाक में आ रहा ठंडा H2SO4 कहां से आ रहा है बच्चों, तो ये कहां से था, हमारे पास ये जो ग्लोवर टावर है, इस ग्लोवर टावर में 80% सांद्रता वाला जो H2SO4 बना है, इसे जो तली पर इकट्ठा हो रहा है, इसे हम नली की सहायता से शीतलक पर ले जाते हैं, जहां पर उसे ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक संग्राहक टंकी है, जहां पर उसे ले जाकर हम ठंडा कर लेते हैं और जब इसकी जरूरत पड़ती है तो इसी ठंडे H2SO4 को हम ले जाकर गैलुसाक टावर पर गिरा लेते हैं। तो देखिए देखने में भले कठिन है लेकिन बच्चों समझने में बहुत सरल है। उम्मीद है मेरी ये क्लास आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।